इजराइल का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी खुद को इंसानियत का मसीहा बताने वाले देश उसके साथ खड़े हैं। इजराइल लगातार गाजा के मासूम लोगों पर हमले कर रहा है, उन पर बम बरसा रहा है। हजारों लोग इजराइल के हमलों में मारे जा चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी मीडिया और खुद को ताकतवर बताने वाले नेता इजराइल की बहादुरी की कसीदे पढ़ रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। सारी मीडिया इजराइल को दिखाने में लगी है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि गाजा जाकर वहां के लोगों को दिखाए, इजराइल के जुल्म को दिखाए। इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है, वहां के लोगों को मार रहा है, उनका खाना पीना बंद कर दिया है, लेकिन खुद को शांति दूत बताने वाले लोग इजराइल के सामने हाथ बांधे खड़े हैं। हमले इजराइल कर रहा है, लोग उसके हमलों में मर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद दोषी फिलिस्तीन के लोग हैं। गाजा पर लगातार हमले हो रहे हैं, सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इसी तरह गाजा सिटी के अल अहनी अस्पताल पर एक बड़ा हवाई हमला हुआ, जिसमें करीब 500 लोग मारे गए, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। इस अस्पताल में उन लोगों का इलाज चल रहा था जो इजराइल के लगातार हो रहे हमलों में घायल हुए हैं, लेकिन उन लोगों पर ही बम बरसाए गए, दोबारा से उन पर हवाई हमले कराए गए, जिसमें दोबारा सैकड़ों लोग मारे गए। लेकिन अब इजराइल की तरफ से अस्पताल पर हुए हमलों को झूठा बताने की पूरी कोशिश की जा रही है। इजराइल कह रहा है कि हमने अस्पताल पर हमला ही नहीं किया, बल्कि खुद हमास ने यह हमला कराया है। ये पहली बार नहीं है जब फिलिस्तीनी अस्पतालों को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी इजराइल अस्पतालों पर हमले करता रहा है। इन तस्वीरों को देखिए जो 2014 और 2021 की हैं, जिसमें आप साफ साफ इजराइल की नापाक हरकतों को देख सकते हैं कि कैसे इजराइल हमेशा से ही अस्पतालों को निशाना बनाता आ रहा है, ताकि लोगों को ठीक से इलाज भी ना मिल पाए और इजराइल पूरे फिलिस्तीन पर अपना अवैध कब्जा कर ले। इजराइल सिर्फ यहीं पर नहीं रुका, उसने पिछले हफ्ते ही जॉर्डन के एक फील्ड अस्पताल पर भी बमबारी की थी। तो ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि गाजा सिटी पर अल अहनी अस्पताल में जो हमला हुआ है उसमें इजराइल का हाथ नहीं है। अब इस तस्वीर को देखिए जो खुद द टाइम्स ऑफ इजराइल की, जिसमें लिखा है कि गाजा में 11 यूएन स्टाफ, 30 बच्चे यूनाइटेड नेशन के स्कूल में मारे गए हैं। क्या इन लोगों के लिए लोगों की जान, मासूम बच्चों की जान मजाक बन गया है? जब चाहे जिसे मार देते हैं, बम गिरा देते हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया फिर भी आंखों पर पट्टी बांधे हुए इन लोगों के साथ खड़ी है, जुर्म के साथ खड़ी है। इस तस्वीर को देखिए जो खुद चीख चीख कर इजराइल के जुर्म की दास्तान बता रही है। फिलिस्तीन में किस हालत में लोग रह रहे हैं उसे बयान कर रही है। यह तस्वीर मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडा की पोल खोल रही है। इन सब का जिम्मेदार कौन है? ये मीडिया या वो लोग जो इजराइल के साथ खड़े हैं, उसके आतंकी हरकतों पर उसका साथ दे रहे हैं। मगर इजराइल के हमले की तस्वीरें मीडिया से कहीं गायब हैं। ना तो मीडिया इन्हें दिखा सकती है और ना ही आतंक का साथ देने वाले लीडर, क्योंकि उनके अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी है। सिर्फ ये ही नहीं, इस जंग में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिलिस्तीनियों की मौत पर जश्न मना रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए जिसे जैक्सन हिंकल नाम के एक यूजर ने शेयर किया है। ये टेलीग्राम चैनल है जो गाजा के अस्पताल में हमले के बाद हुई मौतों पर जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, फिलिस्तीनियों की मौत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंसानियत का मजाक बना रहे हैं। ये किसी भी इंसान को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी हो। ऐसी हजारों तस्वीरें हैं जो इजराइल के आतंक को बयान करती हैं, लेकिन फिर भी ऐसी क्या वजह है जो मीडिया के अंदर सच्चाई को दिखाने की हिम्मत नहीं बची है? क्यों वो सच्चाई से मुंह फेर रही है? क्यों असलियत सामने होने के बावजूद भी झूठ का साथ दे रही है और हो रहे जुर्म को छिपाने का काम कर रही है, जो शायद वो खुद भी नहीं दिखाना चाहती हो? या ऐसा हो सकता है कि जानबूझकर वो इस हो रहे जुर्म को देखना ही ना चाहती हो? या यूं कहे कि एक पूरे प्रोपेगेंडा के तहत कुछ देश फिलिस्तीन को मिटाने में लगे हैं।